नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रिकी 2.0 में। आज दोस्तों बिहार विशेष अध्यापक पात्रता परीक्षा 2023 का हम लोग बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के पार्ट नंबर 2 पर बात करेंगे। और इसके पहले भैया एक वीडियो जो है उसको अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो भैया उस वीडियो को भी आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं बिना समय गंवाए हुए आपके सामने पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। और दोस्तों आप लोग आंसर भी बताया कीजिए और साथ ही साथ कमेंट भी करते रहा कीजिए कि सर आपके कितने क्वेश्चन जो हैं वो आपके सही हुए, ये भी बताया कीजिए। वीडियो आपको कैसी लगी वो भी बताया कीजिए। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है, यानी कि प्रतियोगिता की भावना को बढ़ावा देगा। एक विद्यार्थी से अगर दो विद्यार्थी या बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं उनके बीच अध्यापक किन चीज़ों को बढ़ावा देगा जिससे कि वो बेहतर सीख सकें। देखते हैं, प्रतियोगिता की भावना को बढ़ावा देगा, सहयोग की भावना को बढ़ावा देगा, या प्रतिद्वंद्विता की भावना को बढ़ावा देगा, तटस्थता की भावना को बढ़ावा देगा। तो भैया हमें विद्यार्थियों में प्रतियोगिता नहीं करानी, प्रतिद्वंद्विता भी नहीं करानी और तटस्थता तो बिल्कुल भी नहीं। हम भैया एक बच्चे से दूसरे बच्चे की सहयोग की बात करेंगे कि भैया एक दूसरे का आप सहयोग करो, और जब आप सहयोग करोगे तभी भैया आप करके सीखोगे, तभी आप करके सीखोगे। और जब आप करके सीखोगे तो सबसे बेहतर यही माना जाता है करके सीखना। अर्थात आपका यहाँ पर बी ऑप्शन जो है सहयोग की भावना आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और भैया नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न दोस्तों। कह रहा है कि 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों का एक मौलिक अधिकार, जिसको हम लोग कहते हैं मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से आपका क्या सर्व शिक्षा अभियान SSA माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा सर्व शिक्षा अभियान, भैया ये कब शुरू किया गया था? 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों के लिए मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, जिसके तहत सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया 1996, 1988, 2001 या 2003। तो ये भैया आपका शुरू किया गया था कब? तो आप कहोगे सर ये आपका शुरू किया गया था आपका 2001 में। कब शुरू किया गया था आपका? 2001 में। तो भैया यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है वो भैया कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल, सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। टेलीग्राम ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप एग्जाम ट्रिकी 2.0 भी सर्च कर सकते हैं और एग्ज़ाम ट्रिकी फॉर स्पेशल एजुकेशन भी सर्च कर सकते हैं। ये दोनों ही अपने टेलीग्राम ग्रुप हैं। और चैनल पर पहली बार थे, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और सभी मित्रों तक एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर कह रहा है एक सृजनात्मक बालक वह है जो, एक सृजनात्मक बालक वह है जो, यानी कि बात कर रहा है भैया बच्चे के सृजनात्मकता का, क्रिएटिविटी का, है ना। जब क्रिएटिविटी की बात करेगा तो कहेंगे कि आदर्श रूप से उत्पादक और अपरंपरागत है या पूर्ण रूप से सामाजिक और धार्मिक मापदंडों में ही नहीं उलझता है। नेक्स्ट आपका हमेशा कुछ अलग और अनोखा करने के लिए उत्सुक रहता है या उपरोक्त सभी। देखिए सृजनात्मक बालक हमेशा नए उत्पाद को जन्म देता है। जब क्रिएटिव बालक होगा उसमें सीखने की जो लालसा होगी वो भी बेहतर होगी, उत्सुकता भी होगी, सामाजिक और धार्मिक जो मापदंड हैं उनसे वो नहीं उलझेगा, वो अपने सृजनात्मकता पर ध्यान देगा, क्रिएटिविटी पर ध्यान देगा और नए नए उत्पादक बनाएगा। तो यहाँ पर आदर्श रूप से उत्पादक और अपरंपरागत भी है,
धार्मिक और सामाजिक मापदंडों में नहीं उलझता है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि भैया हमेशा कुछ ना कुछ अनोखा व अलग करने के लिए उत्सुक रहता है, यानी कि उपरोक्त सभी आपका डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, और क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है कि शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। एक शिक्षक का क्या उद्देश्य है बच्चे के तहत? हम देखेंगे कि बच्चे के लिए एक शिक्षक का क्या महत्वपूर्ण उद्देश्य है। आखिरकार बच्चे को अगर कोई शिक्षा दी जा रही है तो एक शिक्षक किस तहत उस बच्चे को बेहतर शिक्षा दे रहा है? आजीविका कमाना, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, पढ़ना एवं लिखना सिखाना, या बुद्धि का विकास करना? कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। कहेंगे हाँ ठीक है, आजीविका कमाना होगा, पढ़ना लिखना सिखाना भी होगा, बिल्कुल सही है, बुद्धि का विकास भी होगा, लेकिन सबसे बेहतर कौन सा है? तो हम कहेंगे बच्चे का सर्वांगीण विकास, जहाँ पर पढ़ना लिखना, बुद्धि और आजीविका ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। जहाँ पर हम कहेंगे बच्चे का शारीरिक विकास, बच्चे का संवेगात्मक विकास, बच्चे का बौद्धिक विकास, सभी विकास आ जाएंगे जहाँ पर। तो कहेंगे बच्चे का सर्वांगीण विकास करना शिक्षक का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है। बी ऑप्शन को यहाँ पर लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ पर विशेषता नहीं है पूछा गया है, और जहाँ पर नहीं हो उसको पहले अंडरलाइन कर लीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम क्षमता वाले व्यक्तियों की विशेषता नहीं है? यानी कि 3 होंगी इस क्वेश्चन में, 3 जो होगा, 3 ऑप्शन विशेषताएं होंगी और एक ऑप्शन ऐसा होगा जो कि विशेषता नहीं होगी, और वही हमको ढूंढना है। धीमी पठन दर, बिल्कुल अधिगम अक्षम बालक अगर है तो भैया पढ़ने में भी जो है कठिनाई दिखाता है। डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिस्प्रैक्सिया, डिस्फ्रेजिया आप लोगों ने पढ़ा होगा, अफ्रेजिया भी आप लोगों ने पढ़ा, बुलीमिया भी आप लोगों ने पढ़ा। तो वहाँ पर गणित के तथ्यों में समस्या यानी कि डिस्कैलकुलिया की बात करता है। तर्क और अमूर्त अवधारणाओं के साथ समस्या, ये भी बिल्कुल आपके अधिगम अक्षमता वाले बच्चे की विशेषता। लेकिन अक्सर निराशा महसूस करना, ये अधिगम अक्षमता वाले बच्चे की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन जो है उसको हम लोग लॉक करेंगे। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, और वृद्धि और विकास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वृद्धि और विकास कह रहा है कि वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं आनुवांशिकता, भौतिक दशाएं, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दशाएं, या उपरोक्त सभी। वृद्धि और विकास को भैया आनुवांशिकता भी प्रभावित करती है, आपको बताया गया होगा कि हेरिडिटी भी प्रभावित करती है, आपका इन्वायरमेंट भी प्रभावित करता है, भौतिक दशाएं भी आपकी प्रभावित करेंगी, सामाजिक और सांस्कृतिक दशाएं भी आपकी प्रभावित करेंगी, यानी कि उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। जीन पियाजे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं? जीन पियाजे के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं? जीन पियाजे भैया कहाँ के निवासी? बहुत मतलब ये जब भी मैं जीन पियाजे की बात करता हूँ तो ये क्वेश्चन मैं हमेशा आपसे पूछता हूँ। क्यों? क्योंकि ये बहुत सरल क्वेश्चन और आपके पेपर में उठा के एज इट इज़ वही क्वेश्चन रख देता है। जीन पियाजे कहाँ के निवासी? कमेंट सेक्शन में छाप दो जाकर के भैया, बिल्कुल अपन को कमेंट सेक्शन में भर देना है आज, जीन पियाजे कहाँ के निवासी। तो कहते हैं जीन पियाजे के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं? निष्क्रिय नकल के माध्यम से। भैया नकल के माध्यम से बच्चा सीखता है क्या जीन पियाजे के अनुसार? क्या कहते हैं? नहीं। अनुकूलन के माध्यम से नहीं। पुरस्कार एवं दंड के माध्यम से ये भी नहीं। कैसे सीखता है? सक्रिय अन्वेषण के द्वारा। सक्रिय अन्वेषण के द्वारा बच्चा सीखता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आपके एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछता है और पहले जब मैंने आपको वीडियो बनाई थी वहाँ पर भी मैंने इस क्वेश्चन का जिक्र किया था और फिर से मैं आपसे इस क्वेश्चन का जिक्र कर रहा हूँ। कहते हैं कि डॉट 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 तथा डॉट डॉट डॉट
कि विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में होता है। तो अगर हम बात करते हैं कि विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्ष के रूप में होता है, क्या वो वंशानुक्रम और पर्यावरण होगा, क्या वो चुनौतियाँ और सीमाएं होंगी। चुनौतियाँ और सीमाएं ये आपके दोनों क्या हैं भैया, ये आपके दोनों क्या हैं, निगेटिव हैं। स्थिरता ये भी आपका क्या है, हम कहेंगे ये भी आपका निगेटिव में जाएगा। खोज और पोषण ये भी नहीं, आपका क्या होगा, वंशानुक्रम और पर्यावरण। वंशानुक्रम और पर्यावरण, वंशानुक्रम तथा पर्यावरण के विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वो कह रहा है निम्नलिखित में से किस अधिनियम में राज्य को 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैं ऐसे ही बता देता हूं, आप लोगों ने पढ़ा होगा RTE एक्ट। RTE एक्ट जहां पर हम कहते हैं राइट टू एजुकेशन, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट, मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम जिसको हम लोग बोलते हैं, और उसी को हम लोग बोलते हैं RTE एक्ट। आपका बना कब, 2009 में। लागू कब हुआ, तो आपको हो गया भैया 2010 में। बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE एक्ट, आपका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो कहेंगे कि शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं। शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री यानी कि बात होती भैया TLM की, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो क्यों शिक्षक TLM का प्रयोग करते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का प्रयोग करते हैं, शिक्षण सहायता सामग्री का प्रयोग करते हैं? तो छात्रों को प्रभावित करने के लिए, शिक्षक को रोचक बनाने के लिए, छात्रों को एकाग्रचित्त बनाने के लिए, छात्रों के अंदर शिक्षण रखने के लिए। तो भैया TLM का प्रयोग क्यों किया जाता है कि बच्चा भैया बेहतर सीखे, पहली बात, और बेहतर सीखे तो कैसे, रोचकता दिखाए, रोचकता दिखाए सीखने में, है ना। तो यहाँ पर शिक्षक जो है वो शिक्षण को, यहाँ पर होगा शिक्षण को, ये होगा शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, इसको थोड़ा हम सही कर देते हैं, यहाँ पर होगा क्या, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। TLM यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षण सहायक सामग्रियाँ जिसको हम बोलते हैं। तो शिक्षण में सहायक सामग्रियाँ क्यों, क्योंकि शिक्षण को रोचक बनाया जाएगा, बेहतर बनाया जाएगा, जिससे कि बच्चा बेहतर रूप से सीख सके। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने वीडियो को वॉच किया। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। चैनल पर पहली बार थे, सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा और सभी मित्रों तक एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।